मुझसे प्रेम करता है। तो हमें विनम्र होना चाहिए, एक दूसरे से बातें करने में हर जगह विनम्र होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा वचन मिला इसी अध्याय 18 का 16, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। जब हम प्रभु के राज्य में भेंट देते हैं, भेंट बोते, बीज बोते हैं, तो उस बीज के बोने से, प्रभु के राज्य में देने से क्या होता है? बंधन टूट जाता है। जब बंधन टूट जाता है तो हर काम सफल हो जाता है। तो लिखा है कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है, यानी जो बंद पड़े मार्ग हैं, शैतान ने मार्ग को बंद कर रखा है। आपकी उन्नति नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रहा है, यानी समझिए कि शैतान ने मार्ग को बंद कर रखा है। तो जैसे आप प्रभु के राज्य में बोएंगे, अपना भेंट देंगे, अपना कीमती समय देंगे, संगति करेंगे, तो परमेश्वर उस बंद पड़े मार्ग को खोल देगा। यीशु के नाम में सब बोले आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग समझ गए बातों को? पहला विनम्र होना, दूसरा क्या करना? अपने भेंट देना, प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में भेंट बोना और समय देना। हालेलुया। संगति करना। जब आप शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपके बंद पड़े मार्ग को खोल देगा। बोले आमीन। एक और वचन परमेश्वर ने आज दिया कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कितने सुन रहे हैं बातों को? जीव है ना सबके पास? किसके किसके पास है कि नहीं है? लिखा है जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव को बस में रखना। जीव को क्या करना? बस में रखना, क्योंकि उसी के बस में जीवन और मृत्यु है। ये जीव है ना, इसके बस में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। आप हर वक्त कुछ न कुछ बोलते हैं, और प्रभु के वचन में लिखा कि मैंने तेरे मुंह में सामर्थ्य दिया है, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ये ध्यान देना कि अपने जीव को वश में रखना, मतलब इससे कोई भी बुरी बात न निकलने पाए। समझ गए बातों को? अच्छी बात बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। यदि बीमार हैं तो बार बार आपको नहीं बोलना कि आप बीमार हो। जितना बोलोगे उतना बीमार पड़ते चले जाओगे। जब आ गए, जान गए वचन को, तो प्रार्थना करना और ये बोलना कि आज से हम चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से चंगे हो चुके हैं। हमारा बीमारी तो यीशु मसीह के नाम से जा चुका है। कितने समझ रहे बातों को? समझ रहे कि नहीं? आज से बोलना शुरू कर दे। हाँ, हो सकता है एक दिन में नहीं खत्म हुआ, 2 दिन में नहीं खत्म हुआ, लेकिन बोलना बंद नहीं करेंगे तो वो आपके जीवन को, वो परेशानी, वो बीमारी छोड़कर चला जाएगा। बोले आमीन। हालेलुया। तो इसलिए अपने बोली पे, अपने जीभ पे कंट्रोल रखो, अच्छी बातों को बोलो। समझ गए कि नहीं? क्या बोलना है? अच्छी बात बोलना है। तो ये परमेश्वर ने आज वचन दिया, इस तीनों वचन को आप संभाल के रखना, याद करना, मनन करना। प्रभु बहुत बड़ा फल देने जा रहा है। बोले आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जोर से ताली बजाए। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार
हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। सब बोले आमीन। सब